हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ जो है ज़रूर होता है, लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ है वो आज जानने की कोशिश जो है पूरी वो शीतल राजपूत जी से करेंगे। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जो है वो सामने आया था और इन्होंने जो है वो क्वालिफाई किया था और काफ़ी खुशी की बात है। इनके घर की बात करें यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा खुशी, और इस इलाके की बात करें काफ़ी ज़्यादा खुशी और काफ़ी ज़्यादा रौनक है। क्योंकि जिस इलाके में साफ तौर पर रहती है डोडा का गत्तू महला है और यहाँ पर इन्होंने जो है बचपन से अपनी पढ़ाई की है और बचपन से ही ये यहाँ पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए और खास तौर पर डोडा के लिए जो है काफी खुशी की बात है। और सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की टीम की तरफ से जो है मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच सर। तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो आपके इस सफर की शुरुआत और आपकी इस कामयाबी के पीछे खास तौर पर किसका हाथ है? मेरे पेरेंट्स का है डेफिनेटली, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो शादी से पहले मेरा एग्ज़ाम हो गया था। इन बिटवीन मेरी शादी हो गई, उसके बाद जो फिज़िकल की तैयारी मैंने की उसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे इन लॉज़ का बहुत सपोर्ट रहा। तो बोथ द फैमिलीज़ दोनों का सपोर्ट है, तो दोनों को थैंक यू जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा शीतल, आपके इस जर्नी को लेके जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां खास तौर पर हम बात करें तो क्योंकि जब शादी से पहले तो आपका इसमें इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रहा होगा कि पुलिस में जाना है या किसी और में जाना है, तो ये इस इंटरेस्ट को लेके जानने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या पुलिस में ही जाने का था, इसके अलावा और कुछ था? क्योंकि कॉलेज ईयर से ही मैं एनसीसी में रह चुकी हूँ। मैंने आरडीसी भी लगाया था 2016 में, तो यूनिफॉर्म तो तब से ही पहना हमने, खाकी तब भी हमने पहना था। तो एक जो क्रेज़ है यूनिफॉर्म के पीछे वो तब से ही आ गया था। और फिर स्टार्स जो लगते हैं जब आप एसआई का एग्ज़ाम देते हैं या उसके अलावा जो भी आप करेंगे, तो वो जो क्रेज़ था तब से ही था और तब से ही हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ऐसा कुछ आता है पोस्ट वगैरह कि हम उसका एग्ज़ाम दें। इससे पहले जब पोस्ट आई थी एसआई की तो मैं एलिजिबल नहीं थी, बट सेकंड टाइम जब आई ये 2021 में नोटिफाई हुआ तो उसके बाद से प्रिपेयर करना हमने स्टार्ट किया। एक बार ही हमने एग्ज़ाम दिया बट अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रैप हो गया। फिर सेकंड टाइम हम लोगों ने प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से और क्लियर किया। उसके बाद शादी हो गई और उसके बाद पेट की तैयारी की, पेट भी हो गया और अभी रिज़ल्ट आया है तो बहुत खुशी है कि क्लियर हो गया है। फाइनली हम लोग फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ गए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। कितनी खुशी की बात है कि अब आप जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है सर्व करने वाले हो और ख़ास तौर पर इस इलाके के लिए जो है काम करने वाले हो, इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ख़ास तौर पे मैं बोलूँ पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि लड़कियों की बहुत कमी है हमारे जम्मू कश्मीर में। लड़कियां प्रेफर नहीं करती हैं इस डिपार्टमेंट को, तो ये एक लीड है जो हमने ली है। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है और अगर मैं अपने ब्लॉक भागवा की बात करूँ तो वहाँ से मैं हूँ इकलौती जिसका सिलेक्शन हुआ है। तो अपने इलाके को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हम लोग काम करेंगे, नेशन को सर्व करेंगे जितना भी हमसे हो पाएगा। अच्छा, इससे पहले आपने कहीं जॉब वगैरह पहले भी की है या फिर डायरेक्ट जो इसी की तैयारी आप पहले से कर रहे हैं? नहीं, मेरी जो जर्नी है वो होम ट्यूशन से स्टार्ट हुई थी। ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने स्कूल्स में पढ़ाया, 1-2 स्कूल्स में मैंने पढ़ाया जम्मू में, फिर डोडा में। उसके बाद करंटली HDFC बैंक डोडा ब्रांच में मैं काम कर रही हूँ। तो साथ साथ में प्रिपेयर करना वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट तैयारी थी और जोश था कि करना है तो फाइनली कर दिया। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अब तो फाइनली आप एंटर जो है हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एग्ज़ाम जो है शादी से पहले दिया था और जो फिज़िकल था वो शादी के बाद था, मतलब शादी 1 महीने के बाद था, तो उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि हस्बैंड का कोऑपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे किस तरह का कोऑपरेशन आपको मिला है और क्या सभी को इस तरह का कोऑपरेशन मिलता है? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत सारी फैमिलीज़ आज भी ऐसी हैं जो लड़कियों को नहीं आगे आने देना चाहती हैं। चाहे मैं शादी से पहले बात करूं, जो अपने पेरेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो नहीं सपोर्ट करते थे पहले के टाइम में, अभी तो सभी सपोर्ट करते हैं। और शादी के बाद कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो नहीं प्रेफर करती हैं अपनी घर की बहुओं को काम करने देना। स्पेशली अगर मैं इस जॉब की बात करूं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट है या आर्मी की जॉब्स होती हैं, जो बेल्ट फोर्स के जितने भी जॉब्स हैं वहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ये सेफ़ जॉब नहीं है उनके लिए, या फिर छुट्टियाँ नहीं होती हैं, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है, 24 आवर्स आपको अवेलेबल रहना है। तो घर के साथ ये जॉब को हैंडल करना लड़कियों के लिए डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है। बट अभी देख रहे हैं हम किस तरीके से लड़कियां लीड कर रही हैं घर के साथ साथ जॉब को भी। तो फैमिलीज़ का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया।
मेरे इन लॉज ने कितना बहुत मुश्किल था, एक तरफ से घर का काम भी, एक तरफ से जॉब भी करना और एक तरफ से इस तरह की इसके लिए पढ़ाई भी करना, कितना मुश्किल था, कितना टफ जो है खासतौर पर आपके लिए हुआ? देखिए काफ़ी टफ रहा। इट वाज अ जर्नी ऑफ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस एज वेल, क्योंकि 2021 में नोटिफिकेशन आता है और अब जाके 2024 में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है। तो इन बिटवीन हम लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे कि तैयारी करें या फिर जॉब कर लें, क्योंकि दोनों को चलाना बहुत ज़रूरी है, फिर घर को साथ साथ चलाना। तो तैयारी जब हम लोग कर रहे थे, एक बार एग्ज़ाम दिया, स्क्रैप हो गया, तो अब हम स्कूल जा रहे थे तो वो बीच में छोड़ दिया ताकि हम प्रिपेयर कर पाएँ एग्ज़ाम के लिए। स्क्रैप हो गया तो अब हम लोगों ने स्कूल भी छोड़ दिया था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने बैंक ज्वाइन कर दिया, तो बैंकिंग के साथ साथ फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और एग्ज़ाम मैंने दे दिया था। बट क्योंकि JKSS भी बहुत स्लो चल रही थी, अभी तो काफ़ी फास्ट ट्रैक हो गई है, उस टाइम पे काफ़ी स्लो चल रहा था। तो इन बिटवीन मेरी शादी भी हो गई। शादी के बाद नोटिफिकेशन आता है कि हमारा पेट है, फिज़िकल है, तो शादी के तुरंत बाद विद इन डेज़ हम लोगों ने पेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। तो डिफ़िकल्ट था, घर भी चलाना है, शादी हो चुकी थी, बैंक भी जाना है और फिर इसके लिए तैयारी भी करना है। बट विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली सब कुछ ईजीली हो जिस गया। तरह जो सुनने में आ रहा है कि जब आप रनिंग करने जाते थे तो हस्बैंड भी साथ साथ में होते हैं, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे थोड़ा बताया। जी बिल्कुल ट्रू है। सुबह 5 बजे हम लोग उठते थे एंड वार्म अप होने के बाद हम लोग स्टेडियम जाते थे। बहुत ठंड है, आपको पता है नवंबर दिसंबर का महीना है, तो काफ़ी ठंड होती थी, अंधेरा होता था। सुबह 5:30-6 बजे हम दोनों ग्राउंड जाते थे। इक्वली जैसे मैं रन करती थी, साइड बाय साइड ये भी रन करते थे। तो बिल्कुल पूरे 10-15 दिन जितना भी मैंने तैयारी की है ये बिल्कुल साथ में रहे, और फाइनली जब मैं ऑन द ग्राउंड रनिंग किया मैंने और क्लियर हो गया तो बहुत खुशी हुई सबको। पूरे परिवार में जो है रौनक आज है। जी पूरे परिवार। अच्छा, उसके अलावा आंटी से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। आंटी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी बच्ची ने खास तौर पर आपका नाम रोशन किया, इस इलाके का नाम रोशन किया, कितनी खुशी आपको हो रही है? क्योंकि पहले देखा जाता था कि लड़कियों को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, घर का काम करो, लेकिन अब जाके बच्चियां हैं या लड़की है जो आगे बढ़ रही है, तो कितनी खुशी आज आपको हो रही है? बहुत खुशी है, ऊपर वाले की कृपा है हम पर, हमारी बच्चियों पर, ऐसे रहेगी आगे। बहुत खुशी है कि बच्चे हमारे नाम रोशन करेंगे, आगे अच्छा, पढ़ेंगे। आज जिस तरह एग्जाम क्वालिफाई हुआ और साथ साथ में इनको हस्बैंड भी उसी तरह के मिले जो बिल्कुल कोऑपरेटिव, इनको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हो, इससे कितनी ज़्यादा खुशी आपको हो रही है? ये भी बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात है। तो आपने देखा क्या कुछ कहना था। अब थोड़ी बहुत बातचीत जो है इनके हस्बैंड से करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे कि जब आपकी शादी हुई उसके बाद ही जो है आगे टेस्ट था, फिजिकल था, और आपने जो है सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा किया, तो इस पे आपका क्या कहना? आज के वक्त में कितनी खुशी आपको हो रही है? ऑफकोर्स बहुत मुश्किल था ये, क्योंकि शादी के मतलब ड्यूरिंग जो हमारी शादी ही डेट आ गई थी, कोई 10 दिन के बाद फिजिकल था। तो शादी जब हुई तो हम 10 दिन भी घर नहीं रुके थे, तुरंत हम डोडा आ चुके थे। हम बाला से हैं एक्चुअली, तो जल्दी डोडा आ गया। तो डोडा आते ही नेक्स्ट मॉर्निंग से ही हमने फिजिकल शुरू कर दिया था। तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था, लेकिन ये कि एट द एंड जो ठीक हो गया सब कुछ। जिस तरह इनका कहना है कि सपोर्ट पूरी मिली, मैं भी एक तरफ से चलती थी, आप भी एक तरफ से चलते थे, तो कितना अच्छा आपको लगता था कि अपनी वाइफ का जो है बिल्कुल सपोर्ट करना? ऑफकोर्स सपोर्ट करना आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक हस्बैंड की, कि जब वाइफ कुछ करना चाहती है तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं एहसान कर रहा हूँ, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था इसको, तो जहाँ ये जा रहे थे मैं भी साथ दे रहा था। यानी इनका जो सपना था उस सपने को आप पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि इनकी जो है एनसीसी में रह चुके थे, तो एनसीसी में वालों को होता ही है कि कोई बेल्ट फोर्स में जाना है या कोई यूनिफॉर्म लगानी है। तो इनका था कि नहीं, मैंने ना 2 स्टार चाहिए मुझे, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं साथ में। क्या बात। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज के वक्त? अब कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, फैमिली कितनी ज़्यादा खुश है? क्योंकि जिस तरह देखा जाता है कि अगर हस्बैंड ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो उनके माँ बाप जो है कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाते हैं कि भाई इतनी सपोर्ट भी ना किया करो। तो आज के वक्त में आपके माँ बाप भी कितने ज़्यादा खुश है, क्योंकि आपकी जो वाइफ है उन्होंने जो है कुछ करके दिखाया है, अब ये शुरू जो है इस इलाके के लिए करेंगे खासतौर पर, इस पर क्या कहना है? देखो, इनके माँ बाप तो खुश हैं ही, पर इनसे ज़्यादा मेरे माँ बाप खुश हैं। मतलब अगर मैं गलती से इनके साथ नहीं जाता, मुझे डांट पड़ती थी कि नहीं तू जल्दी उठा कर, तू चला जा इसके साथ। तो मेरे घर वाले तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इनको। यानी ये कहीं ना कहीं मैसेज उन हस्बैंड के लिए भी है जो अपनी वाइफ को खासतौर पर सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन आज के वक्त में जो हम देख रहे हैं कि हस्बैंड जो है सपोर्टिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सपोर्ट काफ़ी अपनी वाइफ की करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? ऑफकोर्स मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपनी वाइफ का जो मकसद है, जो चाहते हैं वो करने दिया जाए। ऑफकोर्स वो ज़माना नहीं रहा कि अब वाइफ को पीछे रहने दो, कि सिर्फ किचन में रखा जाए वाइफ को, नहीं, वो बहुत कुछ कर सकती है भारत की नारी। तो ये भी आगे बढ़ रहे
रहे हैं तो मैं इनके साथ ही हूँ। क्या बात है। थोड़ी बहुत इनके पापा से भी बातचीत करेंगे। अंकल थोड़ा आप इस तरफ आ जाए, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी बेटी ने जो है कमाल कर दिया है और आज के वक्त में कितनी खुशी हो रही है और साफ तौर पर कि एक पिता होने के नाते जो है आज कैसा गर्व इनको फील हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे अंकल आप? थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। मैंने सबसे प्रायोरिटी जो दी तो बच्चियों को दी, लड़कियों को दी। मैं देशा छोड़ के बच्चियों के पीछे यहाँ डोडा में रहा। मेरे पास उस कमरे नहीं थे, यहाँ आके मैंने कमरे बनाए, इनको पढ़ाई भी करवाई, बड़ी बच्ची को भी, छोटी से छोटी भी पढ़ाई, इसको भी पढ़ाया। सबसे ज़्यादा इसको मैंने इस पर पैसा खर्चा। क्या बात है। लेकिन आज तो फालतू मिल गया ना। फल भी गए। कितनी खुशी और कितना ज़्यादा सेलिब्रेट आप कर रहे हैं? बहुत फील कर रहा हूँ मैं, बहुत खुशी हुई मेरे में। अच्छा अंकल, जब मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप बच्चियों पे प्रायोरिटी दे, हर बच्ची को पढ़ाए, वो फील्ड में ले जाए इसको। बहुत सारे लोग या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी लड़की है तो हम अब कुछ आगे कर नहीं पाएगी, इसको घर का काम करने दो, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, वो गलतफहमी उनकी है। लड़के से लड़की तेज है इस वक्त, हर फील्ड में लड़की जा रही है इस वक्त। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ लड़की नहीं है। अच्छा, आज आप एक प्रोग्राम में भी आए हुए थे, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर डोडा भी खास तौर पर लड़कियों के लिए कुछ कह रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत खुश हुआ उस पर, जब उन्होंने भाषण दिया तो बहुत खुश हुआ उस पर। तो वो कुछ बातें आप भी शेयर करें लोगों तक, क्या कहा उन्होंने? चलो वो अच्छा चलो, आप देख सकते हैं कि ये पिता थे, यहाँ पर माता श्री थी, इनके हस्बैंड थे। अब थोड़ी बातचीत इनसे करेंगे। तो शीतल, आप आखिर में आपसे ये जानने की आप कोशिश करूंगा कि अब आप जो है सर्व करेंगे खास तौर पर, तो इस फील्ड में आने के बाद जब आप स्टार लगेंगे तो किस तरह आप अपने इलाके को, खास तौर जहाँ पर आपकी अभी ड्यूटी होगी, तो किस तरह सर्व करेंगे और कितनी ईमानदारी से आप काम करेंगे? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी बदनाम है। तो जब हम इस डिपार्टमेंट में एंटर हो रहे हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑनेस्टी शुड बी माय प्रायोरिटी, शुड बी एवरीबडीज़ प्रायोरिटी। जो भी इस फील्ड में एंटर करने जा रहा है, जो भी माइंडसेट है लोगों का इस डिपार्टमेंट को लेके, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को लेके, वो माइंडसेट हमने चेंज करना है। लोग हमसे डरे ना, हमारे पास आएँ, हमसे जो भी हो पाएगा हम उनकी हेल्प करेंगे। इस स्टेट को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को, पूरे नेशन को सर्व करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हम वेट कर रहे हैं कि कब हम लोगों को फाइनली बुलाया जाएगा, ऑन द फील्ड उतारा जाएगा, सो दैट हम लोग पूरी ईमानदारी से, डेडिकेशन से अपने देश को सर्व कर पाएँ। अच्छा, आखिर में बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह बहुत सारी बच्चा हैं जिनको इंटरेस्ट है इस पुलिस को लेके या आर्मी को लेके या किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारण नहीं बढ़ पा रहे हैं या कभी कोई रीजंस रहता है, तो उन बच्चों के लिए खासतौर पर क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह का मैसेज आपका उनके लिए रहेगा? सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि एक ही बारी में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हमें भी काफ़ी टाइम लग गया। मैंने कहा कि 2021 और 2024 3-4 साल का गैप है और एक बार स्क्रैप भी हो गया एग्ज़ाम। तो देखिए, एक बारी में नहीं होगा तो पीछे नहीं हटना है। एवरी टाइम कोशिश करते रहिए, फाइनली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप अपने देश के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि अब आप एक डिपार्टमेंट में आ रहे हो, तो अपने देश के लिए खासतौर पर क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे देश तरक्की कर रहा है आज के टाइम पे, हमने देखा, उसमें हमारा भी योगदान रहने वाला है। पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें थ्रू एनी सर्विस। और जो भी इंडिविजुअल किसी भी डिपार्टमेंट में है वो देश को सर्व ही कर रहा है। इवन आप भी सर्व कर रहे हैं, मैं भी, कोई आम नागरिक भी है वो भी सर्व कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो देश बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। देश की बेटियां जितना आगे निकलेंगी, देश उतना ही तरक्की करेगा। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, साफ तौर पर शीतल राजपूत हमारे साथ जुड़ी थी, जिनने हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया और आज जाके जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है इनकी सिलेक्शन जो है हो चुकी है। और काफ़ी खुशी और काफ़ी गर्व की बात है इस इलाके को लेकर खासतौर पर। और ख़ासतौर पर जो इनके माँ बाप आप देख रहे हैं साथ में, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि बच्ची ने कुछ कर दिखाया। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि लड़कियां हो या औरतें हो, उनको जो है प्रायोरिटी कम दी जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको घर का काम करना चाहिए। लेकिन माँ बाप की सपोर्ट, हस्बैंड का प्यार और आज जाके जो है शीतल राजपूत ने जो है काफ़ी कुछ जो है वो कर दिखाया। तो उम्मीद रहेगी इसी तरह जितने भी बच्चे हैं खासतौर पर, या लड़कियां हैं या औरतें हैं, वो जो उनका शौक है, उनके हस्बैंड भी, उनके परिवार भी जो है उनको सपोर्ट करेंगे और वो भी इसी तरह अपना सपना और अपने इलाके के लिए कुछ कर पाएंगे।